नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 के बायोलॉजी की जो है ना, ये बायोलॉजी के हम अंतिम चैप्टर को लेकर के आए हैं बायोलॉजी का। ठीक है, इसमें आपको समझना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ठीक है ईंधन का स्रोत नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, एक का आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न आता है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ऊष्मा का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो इसमें हम आपको बादलों वाले दिन नहीं कर सकते हैं, इसलिए बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यूरो 2 का संबंध। ठीक है, यूरो 2 का संबंध किससे है? तो यूरो 2 का संबंध है आपका वायु प्रदूषण से, 4 का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 5वां नंबर प्रश्न है, वन संपदा का एक उदाहरण है। ठीक है, वन संपदा जो है कि एक उदाहरण है लकड़ी का, 5 का आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। क्या संरक्षित करना था? वृक्षों का संरक्षण करना था, इसीलिए 6 का आपका बी नंबर हो जाएगा। 7वां नंबर आपका प्रश्न है, ऊर्जा स्रोत। ठीक है, ऊर्जा देखिए इसमें आपको है क्या, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत, ये आपका होगा ऊर्जा का जो है कि पारंपरिक स्रोत क्या है? इसमें तो आपका हो जाएगा डी नंबर, कोयला। चलिए उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन इसमें मृदा हो जाएगा, 7 का आपका सी नंबर। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टिहरी बांध का निर्माण किया गया था आपका उत्तराखंड में, 9 का आपका बी नंबर हो जाएगा, उत्तराखंड। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 10 नंबर, वन संरक्षण का उपाय है। तो वन संरक्षण का उपाय है नए वृक्षारोपण द्वारा, वनों की कटाई पर रोक, जनसंख्या वृद्धि पर भी रोक, यानी सब हो जाएगा। 10 का आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद CFC का पूरा नाम बतलाना है आपको। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, तो इसीलिए आपका 11 का आपका सी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 12 नंबर, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी सन 1970 ईस्वी में, 12 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 13 नंबर प्रश्न है, विश्व के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल समुद्र में पाया जाता है? तो यह जो है कि आपका हो जाएगा 97%, 97%, यानी 13 का आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए आपका 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है सूखे घास के पत्ते, 14 का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद 15 का है, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो ये आपका 15 का कुआं हो जाएगा, बी नंबर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 16 नंबर, ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण आपको देना है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत आपका पवन ऊर्जा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा 16 का आपका। चलिए उसके बाद 17 नंबर आपका प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? तो ये आपका मृदा हो जाएगा, 17 का आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर है, वन संपदा का एक उदाहरण है। तो वन संपदा एक उदाहरण है लकड़ी, 18 का आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 19 नंबर प्रश्न आपका, राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी थी? ठीक है, तो ये ग्राम था खेजरी राजस्थान। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा आपका। चलिए उसके बाद आपका 20 नंबर देखिए प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना, ये आपका संबंधित है भूमंडलीय ताप वृद्धि से, इसीलिए 20 का आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर आपका प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। 21 का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका 22 नंबर प्रश्न है, टिहरी बांध के टूटने से प्रभावित होने वाला नगर। तो टिहरी बांध के टूटने से हरिद्वार प्रभावित होता है सबसे, क्योंकि ये गंगा नदी के किनारे बसा है, इसीलिए आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका 23 नंबर है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत आपको बतलाना है। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत आपका कोयला है ना, ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण। तो वन्य प्राणियों को विलुप्त होने का मुख्य कारण है नवीकरणीय। ठीक है, निर्वनवीकरणीय। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में अगले वीडियो में मिलेंगे।